जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि सीता जी ने सपने में देखा कि भरत जी भगवान राम के दर्शन करने आए हैं। इतने में भरत जी के आने की सूचना मिली, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी ने अनुमान लगाया कि वो भगवान राम से युद्ध के लिए आ रहे हैं और वो बहुत क्रोधित हो गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। आकाशवाणी में लक्ष्मण जी को सोच समझकर उठाने की सलाह दी गई। इससे न सिर्फ लक्ष्मण जी का क्रोध कम हुआ, बल्कि वो संकोच में भी घिर गए। भगवान राम और सीता जी भी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, तुमने सही कहा है, राज्य पाने का अभिमान सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो लोग सज्जन और साधु पुरुषों के साथ सत्संग नहीं करते, वो ही राजमत के नशे में डूबे रहते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना नदीसा। लखनलाल जी सुनिए, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हरपद पाई। कबहु की काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साई। भगवान राम ने कहा, अयोध्या के राज सिंहासन की तो क्या ही बात की जाए। भरत जी को तो अगर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद भी मिल जाए तो भी उन्हें अभिमान नहीं होगा। ये सब जानते हैं कि क्षीर सागर कांजी की बूंदों से खराब नहीं हो सकता। मध्याह्न के सूर्य को भले ही अंधकार निकल ले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरुछाड़े छोनी। समुद्र को पी लेने वाले अगस्त्य जी चाहे गाय के खुर बराबर पानी में डूब जाए, और भले ही पृथ्वी सहनशीलता का अपना स्वभाव छोड़ दे, चाहे तो मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन भरत जी को कभी भी राजमद हो ही नहीं सकता। लखन तुम्हारे सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भगवान राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूँ, भरत के समान उत्तम भाई संसार में नहीं है। विधाता ने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को लेकर ये प्रपंची संसार रचा है, और भरत जी ऐसे हंस हैं जो पानी और दूध को अलग कर देते हैं। भरत जी का स्वभाव बखान करते हुए भगवान राम तो प्रेम मगन हो गए। सभी देवता भगवान की सराहना करने लगे। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी भला कौन धारण करता। लक्ष्मण जी भगवान राम, सीता जी और देवताओं की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में जो शंका थी वो मिट गई। उधर भरत जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी ने सभी को नदी के करीब ही ठहराया। गुरुदेव और माताओं की आज्ञा लेकर वो उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी थे। उनके साथ शत्रुघ्न और निषादराज भी थे। माता कैकेयी ने जो किया उसे याद करते हुए भरत जी संकोच में घिरे हुए थे। भरत जी सोच रहे थे कि कहीं उनका नाम सुनकर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ये स्थान छोड़कर कहीं और न चले जाएं। माता के साथ मेरी सम्मति मानते हुए वो जो भी करेंगे वो कम ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पापों और अवगुणों को भूलकर मेरा आदर ही करेंगे। भगवान चाहे मुझे त्याग दें या सेवक मानकर सम्मान करें। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मेरी शरण तो भगवान राम के चरणों में ही है। भगवान राम अच्छे स्वामी हैं और दोष तो सब मुझ दास का ही है। ये सब सोचते हुए भरत जी आगे चले जा रहे थे। संकोच के कारण उनके सब अंग शिथिल हो रहे थे। माता ने जो किया है उसे सोचकर उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते, लेकिन भगवान राम के स्वभाव का स्मरण करते ही उनकी चाल तेज हो जाती थी। भरत जी की स्थिति देखकर निषादराज भी अपनी सुध बुध भूल गए। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई हैं हर्ष, पुनि परिणाम विषाद।
निषाद राज जी को मंगल शगुन होते दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि सोच मिटेगी, खुशी मिलेगी, लेकिन आखिर में दुख ही होने वाला है। निषाद राज की बातें सुनते सुनते भरत जी आश्रम के समीप पहुंच गए। वन और पर्वतों के समूह को देखकर भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। उस स्थान को देखकर भरत जी को लगा कि मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल उपस्थित है। वहाँ बहुत से मुनि रहते हैं, अनेक पशु और पक्षी हैं। सब वैर भाव भूलकर एक साथ रहते हैं। पानी के झरने और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर लगता है मानो नगाड़े बज रहे हों। पूरा परिदृश्य मंगलमय दिख रहा है। राम सैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि सुख सिराने नेम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम जाग गया। कुछ वैसे ही जैसे तपस्या का फल पाकर कोई तपस्वी सुखी हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।